अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों में से बहुत लोग हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान है, जो ये कहता है कि यार यहाँ का निज़ाम ठीक नहीं है और कभी ठीक नहीं हो सकता, और हर बंदा अपनी साइंस लगाता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप लोग सियासतदानों को सियासतदान मानते नहीं हैं। आप लोग सियासतदान को दर्जा मतलब कोई रिलीजियस फिगर का दे देते हैं। और आप लोग के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि आप लोग अन्नाधुन जिसके पीछे आप लोगों को लगाया जाए, आप लोग आंखें बंद करके बस ये करेगा, कैसे करेगा ये नहीं पता, कैसे करेगा बस ये कर देगा। सो जाहिल होना, आई एम सॉरी टू से इफ इट इज़ ऑफेंडिंग यू, मगर जहालियत इसी को कहते हैं कि जब आपको नहीं पता हो कि क्या चीज़ किस तरह होती है या किस तरह करनी है या किस तरह करना चाहिए, और आप अपनी फ़िलासफ़ियाँ उसके ऊपर लगाते रहें। पाकिस्तान में ये मैंने देखा है कि अक्सर हर बंदे को बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप जिससे बात करें तो वो एक सेकंड में अकाउंटेंट बन जाएगा, एक सेकंड में वो पुलिस वाला भी बन जाएगा, एक सेकंड में वो आईजी बन जाएगा, एक सेकंड में वो फौजी बन जाएगा, तो उसको हर चीज़ का पता होगा। अब आगे चलते हुए डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि ये क्यों है। बेसिकली ये एक ब्रिटिश एम्पायर जो था पहले, ये सिस्टम उनका डिज़ाइन किया हुआ है और बनाया हुआ है, और ये खुद चला रहे हैं इसको। क्यों? क्योंकि पहले तो ये ग़ुलाम थे, मगर जब इन ग़ुलामों को थोड़ा सा हुक्मरानी मिली, थोड़ी सी क्या पूरी मुल्क की हुक्मरानी मिल गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम भी उसी तरह हुक्म चलाना अब चाहते हैं। अब हम तब्दीली नहीं चाहते, या अब हम चेंजेस नहीं चाहते सिस्टम में। अब हम चाहते हैं ये इसी तरह चले। ये आपके प्रेजेंट दौर के इमरान खान समेत ये मैं बात कर रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले आप लोग सारे नाच रहे थे और कह रहे थे ये भाई कैप्टन है तो लीडर है तो फलां है, तो उस टाइम पे आप लोग किसी में भी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे आप लोग। अब बहरहाल पॉइंट आगे चलते हैं कि एक होती है रैशनल डिसीजन, एक होती है इर्रेशनल डिसीजंस। आप लोग बनाते हैं डिसीजंस के कौन आपको मीडिया पे कितना दिखाया जा रहा है और कौन कितना नज़र आ रहा है। मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है कि अगर कल को कोई ये डिसाइड करे कि पाकिस्तान की मीडिया पे जिस तरह इमरान खान को 7 साल सुबह शाम दिखाया, और इस तरह दिखाया कि पता नहीं क्या ये आके आपकी ज़िंदगी में चेंज ला गया, मुल्क के लिए चेंज लेके आएगा, या बड़ा अच्छा करेगा, या ये आसमान से होता है या फरिश्ता है, वगैरह वगैरह। अब ये आप लोग के जहन में डाला गया, आपने कहा बस ये बल्ले बल्ले, तो बस आप सारे उसके पीछे दौड़ना शुरू हो गया। क्या हुआ वो आप लोग के सबके सामने है। और यही होता है, जाहिल लोगों के साथ इसी तरह होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जाहिलियत किस तरह ख़त्म करें और आप लोग को सेल्फ अवेयर किस तरह करें। तो ये लोग तो कभी वो चीज़ नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप लोग सेल्फ अवेयर होना शुरू हो गए और आप लोग को सही डिसीजंस बनानी आनी शुरू हो गई, तो कल को जो ये जलसे करते हैं उनमें आप लोग जाके नाच नहीं रहे होंगे, और वहाँ पे साई साई नहीं कर रहे होंगे, और वहाँ पे जीवे जीवे नहीं कर रहे होंगे। सो आगे चलते हैं। जब ब्रिटिश ये पूरा सिस्टम बनाया, जो हम आगे जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, क्या बनाया, किस तरह बनाया, और आप हैरत होगी आपको कि एक्चुअली ये वन मैन शो किस तरह बनाया गया है। पूरा बनाया ये सिस्टम इस तरह गया था कि एक एंटिटी, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर हो, चाहे वो कोई फिगर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, जो भी हो, वो एक एंटिटी इस पूरी चीज को कंट्रोल कर सके, हर चीज उसके हाथ में हो, बट एट द सेम टाइम एक फेस डेमोक्रेसी का हो। ठीक है। सो क्यों करप्ट हैं, क्यों फेल होता है, ये क्यों बार बार आते हैं। लाने वाले भी जो हैं वो कहते हैं कि बस ये जिस पे हम हाथ रखेंगे, हम बस आपने उसमें से चुनना है, या तो आप इसको चुन लो, या तो बुरे को चुन लो, या उससे ख़राब को चुन लो। बस ये हम जिसको आगे लाना चाहेंगे बस हम उसको लेके आएंगे। सो दिस इज़ अगेन वही चेन ऑफ थॉट जो चलती आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान के सारे लोग ग़ुलाम ज़हनीत के लोग हैं और बेसिकली ग़ुलाम हैं, तो पेट्रोल आज अगर कल को 250 रुपये लीटर भी हो जाएगा ना, तो फिर भी नहीं निकलेगा कोई बाहर। क्योंकि बातें तो हम सारी करते हैं कि अगला जाहिल है, अगला ऐसा है, अगला वैसा है। पाकिस्तानी कौम का ये हाल है। अगर कल इमरान खान को, वही बहुत बड़ी मिसाल है कि मैं सुनता था कि एक बादशाह ने कहा कि कल से मैं जूते मारना शुरू करूंगा सबको, तो लोग लाइन लगा के जल्दी से खड़े हो गए कि जल्दी जल्दी मारो ताकि हम जाएं। सो ये हाल है इस कौम का। अगर कल को पेट्रोल 250 का भी हो जाए, बिजली आपकी इससे भी दुगनी हो जाए, मुल्क आपका इससे भी ख़राब हो जाए, तो जो इमरान खान के बल्ले करने वाले हैं वो भी करेंगे। इमरान खान सारी ज़िंदगी यही कहता रहेगा कि ये इसने किया, ये उसने किया, ये फलाने ने किया। और
जो आप कहते हैं ऑपोजिशन नहीं उठती, उसकी रीज़न ये है कि ऑपोजिशन ने एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री के साथ बना के रखनी है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल वापस इन्हीं को उन्होंने लेके आना है, क्योंकि और तो कोई है नहीं। एंड ये फ्रंट कन्फ्रंटेशन चाहते भी नहीं है कि फेस टू फेस एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री के साथ कन्फ्रंटेशन हो जाए, तो उनसे भी बना के रखी हुई, तो इसलिए ऑपोजिशन इतनी नहीं कर रहे। इसलिए इस मुल्क में ऑपोजिशन नहीं है, इसलिए इस मुल्क में खड़ा होने के लिए नहीं है। और जो सिस्टम है वो इसलिए बनाया है क्योंकि एक बंदे ने सब कुछ चलाना है, सब कुछ उसके हाथ में रखना है। तो जब हमारे प्यारे लोग आ, हुक्मरानी में आए तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, यही ब्रिटिश सिस्टम चलाओ क्योंकि ये सबसे अच्छा है, इसमें हमारा कंट्रोल रहेगा हर चीज़ के ऊपर। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये सिस्टम किस तरह काम करता है और क्या चीज़ होती है अंदर। चलें जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले आपका आ जाता है प्राइम मिनिस्टर। नहीं करो नहीं यार, ठीक है। अच्छा जी, अब प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले आपके कौन कौन से मेन आर्म्स हैं? एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसके बाद आपके पास चीफ जस्टिस है, उसके बाद आपके पास क्या आता है? अच्छा जी, उसके बाद आपके पास पूरी गवर्नमेंट की बॉडी आती है। ठीक है, अभी हम आगे इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं जल्दी से। फिर आपके पास पार्लियामेंट आता है, सॉरी आ जाओ ना यार। फिर आपके पास सेनेट आ जाता है और आपके पास प्रेसिडेंट आ जाता है। ठीक है, अब अगर अभी से आप देख लें इस सिस्टम को, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये सारे लोग जो हैं ये इसी बंदे के अंदर आ रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का लगता है। ठीक है, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नीचे क्या क्या आता है? आर्मी आती है, नेवी आती है, एयरफोर्स आती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट करने का राइट प्राइम मिनिस्टर के पास है। ठीक है, ये हम इनको डब्बे में डाल देते हैं ताकि आप लोगों के लिए ये वाज़ेह तौर पे, ठीक है, चीज़ आ जाए। चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट बॉडी। अब गवर्नमेंट बॉडी के नीचे कौन कौन आता है? चलें जी, ये भी हम देख लेते हैं जल्दी से। गवर्नमेंट के नीचे आपके पास सारे ब्यूरोक्रेट, जितने भी सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सेक्रेटरीज हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद जनरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो हैं सारे। उसके बाद पूरी गवर्नमेंट बॉडी पाकिस्तान पूरे की, शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है, छोटे से छोटे इदारे से लेके बड़े से बड़ा इदारा, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी प्राइम मिनिस्टर के अंडर चली जाती है। अब इसको मैं इस तरह बताता हूं कि इसमें पुलिस, FIA, IB वगैरह, ये भी सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, अब आपने प्राइम मिनिस्टर के हाथ में क्या क्या दे दिया? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आपने चीफ ऑफ आर्मी सेलेक्ट करने की भी ऑप्शन दे दी कि जी वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट करे। ठीक है, तो आर्मी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नीचे आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है। चलो जी, तो पूरी आर्म फोर्सेस उधर कंट्रोल हो गई। चीफ जस्टिस भी वो लेके आ रहा है। ठीक है जी, चीफ जस्टिस भी लाने की उसकी, तो यानी जितने भी जूनियर कोर्ट्स सारे हैं उन्होंने जो फॉलो करनी है वो सुप्रीम कोर्ट की रूल्स फॉलो करने होते हैं या उनकी डिसीजंस होती हैं फॉलो करनी होती हैं। जी, चीफ जस्टिस भी प्राइम मिनिस्टर लेके आना है। गवर्नमेंट मशीनरी पूरे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर चला रहा है, हर डिपार्टमेंट, हर चीज़ उसके अंडर है। ठीक है, वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। और यहाँ तक नज़र आ रहा है कि आपको मेरे ख्याल से यहाँ से काफ़ी कुछ पिक्चर नज़र आ गई होगी।
अब आगे चलते हैं, मज़ेदार बात। पार्लियामेंट आता है, इसमें एमएनए आते हैं, इसमें एमपीए आते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट वो होता है जहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे आप अपने एमएनए एमपीए को इलेक्ट करते हैं अपने इलाके की, और वो फिर आता है पार्लियामेंट में और आपको रिप्रेजेंट करता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कोई नहीं करता, कि आपको पता है कि झांसा दे रहे हैं सारे, मगर आप लोग फिर भी इनको वोट देते हैं और आप लोग फिर भी इनके बल्ले बल्ले करते हैं। बहरहाल ठीक है, पार्लियामेंट जो होता है बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का एक पॉइंट होता है, जहाँ पे पूरे हर मकसद ये होता है कि हर रिप्रेजेंटेटिव हर इलाके का वहाँ पे हो, ताकि जितने भी लोगों के जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे डिस्कस हो सके और फिर कलेक्टिवली उसको मिलकर सॉल्व कर सके, ठीक है। सेनेट जो आ जाता है, सेनेट का भी जो है प्राइम मिनिस्टर पार्टी, ठीक है, प्रेसिडेंट भी पार्टी। अब मैं आपको बताता हूँ पार्टी से क्या बात मुराद है। अब जिस तरह पार्लियामेंट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से करूँगा तो आपको शायद ज़्यादा समझ बेहतर पे आ गया है। अच्छा, यहाँ से हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो पार्लियामेंट होती है, सेनेट होती है और प्रेसिडेंट होता है। अब प्रेसिडेंट एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है, ठीक है, मगर पाकिस्तान में जो हिसाब है कि पार्लियामेंट में पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं इनके, चलो लेट मी रीफ्रेज, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से वापस जाता हूँ। यहाँ तक तो बात हो गई कि चीफ जस्टिस और गवर्नमेंट सारे वहाँ पे आ गए, ठीक है, ये तो आउटराइट कंट्रोल आ गया, ठीक है। अब ये प्राइमरी कंट्रोल आ गया। अब सेकेंडरी कंट्रोल कहाँ से आ रहा है? सेकेंडरी कंट्रोल यहाँ से आ रहा है कि आपके जितने एमएनए एमपीएज हैं वो भी उसके पार्टी के हैं, पॉलिटिकल पार्टी के। सेनेट के बंदे भी पॉलिटिकल, उसी के पॉलिटिकल पार्टी के हैं। जो प्रेसिडेंट है वो भी उसके पॉलिटिकल पार्टी का है, ठीक है। यानी कि इस आदमी ने, दैट इज नॉट गुड, अच्छा, इस आदमी ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है सारे इसके हैं लोग, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जल्दी से ये भी बात कर लेते हैं कि बाय लॉ कैन नॉट गो अगेंस्ट पार्टी, ठीक है। पाकिस्तान का कानून है कि कोई बंदा पार्टी के रूल्स रेगुलेशन या उनके कई भी चीज़ के अलावा नहीं जा सकता बाहर, उससे उसको वो फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। ये बाय लॉ है, ये कानून है कि जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा, जो उनकी पार्टी का चेयरमैन कहेगा, उसको फॉलो करना लाजमी है, वरना वो पार्टी से उसको निकाल सकते हैं। अच्छा जी, सो अब आपने बाय लॉ ये भी इम्प्लीमेंटेशन कर दी कि पार्लियामेंट में जितने एमएनए एमपीएस हैं वो भी आपकी पार्टी के होने चाहिए, ठीक है। फिर आपने एक और क्लॉज यहां पे डाला हुआ है, मजेदार बात है, कि मेजॉरिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यानी ज्यादातर लोग आपके होने चाहिए। सो आप ही के पार्टी के लोग, जहां पे आपने एक साइड पे ये भी कानून बना दिया है कि आपके खिलाफ नहीं जा सकते, आपके डिसीजन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। एमएनए भी आपके हैं, एमपीए भी आपके हैं, जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है। सेनेट, अच्छा, सेनेट वो जगह होती है जहां पे कानून बेसिकली वो पास करते हैं, ठीक है। तो आपने लेजिस्लेशन, जो चेयरमैन सेनेट होता है और चेयरमैन होता है वो भी आपकी पार्टी के हो गए, ठीक है। फिर जो प्रेसिडेंट है, बेसिकली तरीका ये होता है कि पार्लियामेंट में लोग लॉज रखते हैं, पार्टीज बताती हैं, लोग बताते हैं, सजेशंस देते हैं, वो लॉ फिर सेनेट में जाता है पास होने के लिए, जिसे बिल कहते हैं। और वो अगर कोई वर्डिंग्स गलत हो तो एक्सक्यूज करेगा मुझे, आई एम नॉट रियली पर्टिकुलरली वर्डिंग्स के ऊपर आई डोंट रियली नो मच, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ बॉल पार्ट फिगर कि यार ये पाकिस्तान का सिस्टम है। अब आप इस सिस्टम में क्या चाह रहे हैं कि लाइक क्या होगा, क्या चमत्कार होगा, कौन आदमी है जो आके इसको जो करप्ट नहीं होगा, जो इसको ठीक भी कर सकता है। बहुत पढ़े लिखे लोग, मुझे इतनी जाहिल बात लगती है उनके मुंह से, एंकर्स बड़े बड़े टीवी पे, बड़े नाम, बड़े जर्नलिस्ट, बड़े लोग, कि जी इमरान खान तो अच्छा है, उसकी पार्टी। यार इतनी जहालियत मतलब एंड हो गई है यार। सो एनीवे, कमिंग बैक टू दिस,
सो जब हम वापस यहाँ पे आते हैं तो पार्लियामेंट, सेनेट, प्रेसिडेंट, अब ये भी इनके पार्टी के हैं, दैट मीन्स ये प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल का है। इवन दो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है, मगर प्रेसिडेंट खुद कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसने फॉलो करना है। सो आपने क्या किया यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में अब ये पूरी पिक्चर आ गई पाकिस्तान की, ठीक है। आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसके पास है, जिसके नीचे पूरी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है। चीफ जस्टिस भी उसके पास है, ठीक है। गवर्नमेंट की पूरी बॉडी उसके पास है, एक एक एम्प्लॉय, ब्यूरोक्रेट उसके पास है। पार्लियामेंट में उसने अपना कंट्रोल रखा हुआ है, सेनेट में उसने अपना कंट्रोल रखा हुआ है, प्रेसिडेंट उसने अपना बिठाया हुआ है। बाय लॉ कोई अगर एमएनए एमपीए कहता है कि नहीं, मैंने अपनी पार्टी के डिसीजन को नहीं मानना, वो उसके खिलाफ एक्शन निकाल ले सकते हैं या उसको पार्टी से निकाल सकते हैं। और बाय लॉ क्या जाता है कि आपको मेजॉरिटी हो इन सब, इस पूरे सिचुएशन में, सेनेट में, पार्लियामेंट में वगैरह, आपके पास मेजॉरिटी लोग होने चाहिए। सो अब मुझे एक बात बताएं कि जब हर चीज़ आपकी अपनी है तो कोई बंदा किस तरह सीधा किस तरह रह सकता है। तो इमरान खान ने जो झूठ बोला है ना सबसे, और जिस तरह वोट लेके वो आया है या वोट नहीं लेके आया या जो भी हुआ है, ये इसके पीछे कहानी बहुत बड़ी है। ये सिर्फ इस बात पे नहीं है कि आप कल को इमरान खान को लाएंगे तो वो ठीक कर देगा, या नवाज शरीफ को लाएंगे तो वो ठीक कर देगा, या कोई और कर देगा। जब कहते हैं ना ये कि जब जो भी इस सीट पे पहुंचता है वो कहते हैं यहाँ पे कि जी मतलब उसके पर निकल आते हैं या वो भूल जाता है, तो वो इसलिए भूल जाता है क्योंकि आप जब एक आदमी के हाथ में इतना ज़्यादा कुछ अथॉरिटी दे देते हैं, इतना ज़्यादा पावर दे देते हैं, तो वो कहते हैं ना पावर के नशे में अंधा हो जाता है, उसको सिर्फ पावर ही नज़र आता है, फिर उसके अलावा कोई नहीं नज़र आती चीज़। अगर कल को आपको भी इस सीट पे लाके बिठा दिया जाए तो आप भी यही करोगे, ठीक है। ये मैं इमरान खान का साइड नहीं ले रहा, आई थिंक ही इज़ अ वेरी पैथेटिक जाहिल आदमी, मगर दैट्स माई ओपिनियन। आपने बल्ले बल्ले करने हैं उसके तो करें। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, अब आम फोर्सेस आगे आगे, गवर्नमेंट मशीनरी, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ एक्सक्यूज कर दीजिएगा, जल्दी से लिख रहा हूँ मैं। पूरे मुल्क की उस बंदे के पास आ गई, थोड़ा सा आगे चले जाओ। अच्छा जी, लेजिस्लेशन उसके पास आ गई, लीगल उसके पास आ गया, पार्लियामेंट उसके पास आ गया, प्रेसिडेंट उसके पास आ गया। अब मुझे जब बताएं, जब आर्म फोर्सेस, गवर्नमेंट की मशीनरी, लेजिस्लेशन, लीगल, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, हर चीज़ उस बंदे के पास है, तो वो आपके लिए क्यों कुछ करेगा? उसको क्या ज़रूरत रही है कि वो आपके लिए कुछ करे? सो अब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं कि जाहिलपना प्लीज़ कोशिश करें ख़त्म करें, और अपने आप को ज़रा थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि जितना टाइम आप लोग नाच गाने में और टीवियों में और ड्रामों में और रोने धोने में लगाते हैं या वो बातें सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पूरा सिस्टम है इसलिए चला। मैं जब ये टॉक शोज देखता हूँ ना, यहाँ पे ऐसी बातें क्या हो रही होती हैं, अच्छा आज इस बंदे ने ये करवट ली, आपका क्या ख्याल है, इसने ये करवट क्यों ली, तो कल आपका क्या ख्याल है, कल ये करवट क्या लेगा, प्लीज बताएं जी आपका क्या ख्याल है, ये करवट इनके लेने का क्या हो रहा है। ये करवट जब इन्होंने ली है तो उन्होंने एक टांग अपनी ऊपर रखी है और एक टांग उनकी नीचे थी। अच्छा आपका कल ख्याल है कि दूसरी तरफ करवट लेंगे? यार मतलब खुदा की कसम, आप लोग का जहन इतना छोटा कर दिया है, और आप लोग खुद कहते हो कि यार हमने अपना जहन बड़ा नहीं करना। मैं अगर लेट्स से ये 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, या 18 मिनट पे अब जा रही है, लेट्स से अगर ये 20 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो होगी इस किसी नॉलेज के बारे में, वो आप लोग देखना नहीं पसंद करेंगे, मगर अगर यहाँ पे नाच गाना होगा और कोई मूवी होगी तो आप लोग मतलब टीवी से हिलेंगे नहीं। सो एनीवे, बॉटम लाइन ये है कि जब तक आप लोग दुरुस्त नहीं होंगे तो ये लोग आके आपको निचोड़ते रहेंगे। तो अगर आप लोगों ने अपने और आपने अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी अच्छी करनी है, आने वाली नस्ल के लिए ज़िंदगी अच्छी करनी है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ऊपर से ये सिस्टम दिखाने में आपके लिए है, ठीक है, वापस ब्रिटिश एम्पायर वाली बात पे चले जाते हैं कि ऊपर से दिखाने के लिए आपके लिए है, ठीक है। कहने में डेमोक्रेसी है, मगर असल में अगर आप पूरे सिस्टम को आप समझ लें जो आपके सामने मैंने बिछा के रख दिया है, ये कहने की डेमोक्रेसी है, ये एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं है। दिस इज अ वन मैन शो, जो एक आदमी के पावर में सब कुछ है, कंट्रोल ऑल इन ऑल उसका है, ठीक है। अभी अपकमिंग में ईवीएम्स की वीडियो बनाऊंगा। सो नॉनदलेस ये आपके बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन है, सो थिंक अबाउट इट एंड थैंक यू।